हमें शेख रशीद अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल है इस वक्त जिसमें बोर्ड पर बंदिशें भी हैं और परेशानियां भी हैं और दबाव भी हैं, और फिर सहाफ़ियों पर जिस तरह का दबाव है, आप क्या कहेंगे? देखें, सहाफत जो है पैगंबरों का शेवा है, इल्म को आगे पहुंचाना, सच्चाई को आगे पहुंचाना, तरबियत करना। बोल ने इस दौर में बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है और लोगों के दिलों पर इस वक्त बोल का नाम है। और अरशद शरीफ की शहादत में बावजूद इसके कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और आज भी हर मसला जो है हर चैनल में ज़ेर बहस है। सो बोल जो काम कर रहा है उसका खुद एतराफ सारी कौम कर रही है और मैं उसको खराज तहसीन। थैंक यू सो मच सर। ये बताइएगा, आप लोगों की भी तो हुकूमत थी, अभी आप लोग जाहिर सी बात है खान साहब की हुकूमत थी, ये 90s की सियासत दोबारा से क्यों आती है? जब ये नून लीग की हुकूमत आती है, इस चैनल को बंद कर दो, इस सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लो, इसके केसेस खोल दो, जिस केसेस का पहले से फैसला हो चुका है। सर आपने उन लोगों के साथ भी काम किया है, ये इनके माइंड सेट में बादशाहत है थोड़ी इनकी जहन में कि नहीं सहाफ़ी हमारे खिलाफ ना बोलें? देखें, जो चैनल आज उनका साथ दे रहे हैं उनके साथ भी इन्होंने किसी जमाने में अच्छा नहीं किया हुआ, उनके साथ भी बुरा किया हुआ है, उनके कागजों के बंडलों को आग लगाई हुई है, उनके दफ्तरों पे हमले किए हुए हैं। लेकिन ये है कि सच का दामन थामे रखना और सच का आलम बुलंद करना। इस सारी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त मीडिया की तरफ लोग देख रहे हैं, मीडिया सियासत में अहम उसका किरदार है और बोल ने उसमें अहम कलीदी किरदार इख्तियार किया है जिसका उसको क्रेडिट जाता है। तो फिर इसका इम्तहान, इश्क के इम्तहान तो होते हैं। शेख साहब क्योंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए क्या होने वाला है आज या कल में वाकई ऐलान हो जाएगा? क्योंकि बातें तो बहुत सी हो रही हैं कि जी कोई असेंबली तहलील नहीं होने जा रही। कल इंशाल्लाह आप मुझे पूछिएगा, कल मैं इस पे जवाब दूंगा। अच्छा, कोई गेम पलट तो नहीं रहा है ना शेख साहब? नहीं 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 नहीं, देर सवेर हो सकती है, इलेक्शन नहीं रोक सकते। 16 तारीख सर कह रहे हैं, 16 दिसंबर है हकीकत? मुझे नहीं पता क्या तारीख है। कल मैंने आपसे इसलिए अर्ज किया कि शायद मैं इस पोजीशन में हूँ कल कि आज डिसाइड हो जाएगी बहुत सारी चीजें, कई सूरत हाल बता। तो शेख साहब बाकी ये धड़े बंदियों की बात ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि निकले। कोई धड़े बंदी को बेवकूफ होगा जो इमरान खान का साथ ऐसे आदम छोड़ेगा। कोई इतना मेंबर बेवकूफ नहीं होता। हम इतने लोगों को गोली देते हैं तो हमें पता है कि अवाम की हालत क्या है। थैंक यू सो मच। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे जनाब हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा और उसके बाद और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर 16 दिसंबर की ये बातें आ रही थी, 22 तक का है कि 16 से 22 तक का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो हकीकी सहाफत के हवाले से ही है। जैस्मीन हमारे साथ मौजूद है। जैस्मीन, आप उस वक्त भी बोल का हिस्सा थी जब पहले भी बंदिशों का सामना हमें करा गया और बहुत ही मुश्किलात थी। अच्छा, बोल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोल का जो ऑफिस है, वो जाहिर सी बात है दीगर ऑफिसेस के मुकाबले में बहुत आलीशान है। फिर जो सहूलियात दी गई हैं इनसे, और सबसे बड़ी बात जैस्मीन, इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र सबसे इससे अहम बात यह, शायद ही कोई इदारा ऐसा होता है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के बैक पर खड़ा हुआ हो, और ये एक एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बजाते खुद एक एम्प्लॉय इतनी ज़्यादा बड़ी हैसियत नहीं रखता, लेकिन इदारा हैसियत रखता है, इदारे की अहमियत होती है और ये इदारा हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को बैक करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी सलमान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक मैं कहूँगी चीज़ है पाकिस्तान में। इदारे वक्त आने पर कभी भी सहाफ़ियों का साथ नहीं देते, या अपने एंकर्स का या अपने जर्नलिस्ट का, अपने रिपोर्टर्स का। उनका टारगेट तो ये होता है कि बड़े बड़े काम लिए जाएं उनसे, बड़ी बड़ी पॉलिसीज उनको दी जाती हैं, अपनी मन पसंद तरीके से उनसे सहाफत करवाने की कोशिश की जाती है। फिर एक और बड़ा फैक्टर भी आपको पता है सलमान, पाकिस्तान में ये एक बड़ी रैट रेसिंग में ऐसे कहूंगी कि जी रेटिंग आ रही है या रेटिंग नहीं आ रही, और रेटिंग ने ये कर दिया और रेटिंग ने कोई अजाब कर दिया पाकिस्तान में। और एक बैरोमीटर जो सेट किया हुआ है ना, जिससे ये जज करते हैं, कोई 3 या 3.5 4 हजार कोई मीटर्स है, अल्लाह बेहतर जाने उनसे इनका क्या पैमाना है उसको सेट करने का। बट आई थिंक डायनामिकली बोल हैज चेंज्ड ऑल ऑफ दैट आल्सो।
जब भी इन्होंने हमें बंद किया, आप खुद गवाह इस बात के, सलमान एंड आई वाज, अमीर भी है हमारे साथ, और शाहबुद्दीन भी हैं, शाहब इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट यूट्यूबर, और यू नो ये लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया पे ये सारे यंगस्टर्स एंड दीज यू नो इमर्जिंग एंकर्स ऑल्सो दे हैव अ सेपरेट प्लेटफॉर्म। बोल ने भी इस डायनामिक्स को बदल दिया। देखें ना, जब भी इन्होंने हमें बंद करने की कोशिश की, या इन्होंने हमें बंद किया या धमकियां दी और दे रहे हैं मुसलसल, और कभी ना कभी किसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं शेख रशीद साहब को सुन रही थी, वो सही कह रहे हैं, ये जो अभी हुकूमत में है ना, ये किसी के भी नहीं है। ये जो इनके मनपसंद एंकर्स हैं, इनके मनपसंद चैनल्स हैं ना, इन्होंने इनके साथ भी बहुत कुछ किया इन द पास्ट। जरा सी भी अगर ये इनकी लाइन नहीं टो करेंगे ना, या इनसे जरा सी भी किनारा कशी करेंगे, तो कोई भरोसा नहीं। कि आपने सुना होगा मरियम की बहुत सारी लीक्ड, उनकी मरियम साहिबा की बहुत ऑडियोज आती हैं कि किस तरह वो धमकियां देती हैं कि इसको ऐसे करवा दूंगी और उसको बंद करा दो और 1 सेकंड में खबर रुकवा दो और ये करो। ये अभी भी उसी दुनिया में है। लेकिन ये जो डायनामिक्स चेंज करने की मैं बात कर रही हूँ ना, जो बोल ने सोशल प्लेटफॉर्म को भी इतने बड़े पैमाने पे, आप देख लें कितने ज्यादा लोग जो हैं आपके YouTube के लिंक्स को, आपके चैनल को ऑन द YouTube कहीं भी आप बंद करते हैं, वो फौरन YouTube को ऑन कर लेते हैं या किसी भी और सोर्स से ऑन कर लेते हैं। अब आप किस किस चीज को आप बंद करेंगे? और मैं खाली एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ फॉर माय व्यूअर्स एंड आल्सो फॉर द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं 2-3 सवाल छोड़ देती हूँ, एंड आई थिंक अमीर कैन आल्सो टॉक अबाउट दिस, आप लोग भी। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।